अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है और इत्तेफाकन जो है लाइट जाने की वजह से हमारी सारी फाइल ज़ाया हो गई थी, तो अब हम दोबारा से इसका स्टार्ट ले लें। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा गाइस, सबसे पहली जो चीज़ है, थोड़ा सा मैं क्योंकि जो स्टूडेंट हमारे साथ अभी मौजूद नहीं है उनकी वजह से इसको रिपीट कर देता हूँ, तो तुम लोगों को थोड़ा सा बेयर करनी पड़ेगी ये बात। आज का जो टॉपिक है हमारा वो डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बड़े क्लोज हैं एज जो हमने पहले बम्प पढ़ा था, बिल्कुल उसी के जैसे कॉन्सेप्ट हैं। अच्छा, बम्प मैपिंग के अंदर हमने जो था ये चीज़ देखी थी कि हम उसके अंदर एक ब्लैक एंड वाइट या ग्रे इमेज लगाते थे, और उस डाटा को रीड करते हुए एक प्लेन के अंदर भी डेप्थ आ जाती थी। डिस्प्लेसमेंट के अंदर भी कुछ कॉन्सेप्ट वही होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज अ लॉट बेटर देन योर बम्प। डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो डेप्थ आती है, जो शेडो आते हैं, वो बहुत अच्छे आते हैं बम्प के मुकाबले में। बम्प इतना अच्छा हमें नहीं दे पाता। आ जाइए ना, चलो जना, तुम्हारी लग अच्छी है, लाइट चली गई थी तो उसकी वजह से जो है टॉपिक रिपीट हो रहा है। अच्छा, एक लाइट ऑफ कर देना जना। ओके, तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो बम्प डिस्प्लेसमेंट एक टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, इसमें टाइम हमारा ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो अगर हमें इस सीन में डिस्प्लेसमेंट लगानी है तो ये जो फ्रंट का एरिया है यहाँ नज़र आएगा ना, बैक एरिया तो नज़र नहीं आ रहा, तो बैक एरिया को डिलीट कर दो। अच्छा, अगर आपके जहन में ये आ रहा है कि हमें प्लेन से बनाना चाहिए था, बिल्कुल हमें प्लेन से बनाना चाहिए था, लेकिन उस वक्त हमने ये बात डिसाइड नहीं की थी कि हम जो है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करेंगे यूज़, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आराम से ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद सेकंड चीज़, हम इस पर मटेरियल लगाएंगे बिल्कुल नॉर्मली जैसे हम लगाते हैं। अच्छा जी, ब्रिक्स में आ गया। हमने एक ब्रिक का टेक्सचर लिया, ब्रिक का टेक्सचर बहुत हमारा ख़राब आ रहा है, तो हमें मल्टीपल टेक्निक्स पता है। सबसे आसानी से जो इस वक्त हो सकता है वो UVW मैप से हो सकता है। फिट पे क्लिक किया, सही नहीं हो रहा, इसका रीज़न ये है कि इसका अलाइनमेंट या एक्सिस गलत है। अभी Z पर है, Y पे क्लिक करो, फिट पे क्लिक करो, सही हो गया। अगर इस पे भी सही नहीं होता तो मैं X पे कर लेता। गिज़मो पे क्लिक किया, और इसको सेट कर दिया अपने साथ। ठीक है जी, यहाँ तक कि मैंने इसको टेक्सचर को पहले अपने सही किया, इसी को कॉपी किया, यहाँ पर इंस्टेंस कर। ये चीज़ हमारे पास यहाँ तक के हो गई। अब हम इसको रेंडर करते हैं। अगर आपके पास एक क्वेश्चन है हमारे पास कि रेंडर का इमेज बहुत स्मॉल आ रहा है, उसका आपका ये साइज़ होगा, आपका ये साइज़ अगर कम होगा तो ये ऐसे होगा। जैसे साइज़ मैं दिखाता हूँ, ऐसा आ रहा है, और इससे भी छोटा, ठीक है, कोई मसला नहीं, इससे छोटा आ रहा है, जो भी आ रहा है वो मसला नहीं। आपने क्या करना है, रेंडर सेटअप पे क्लिक करना है, शॉर्टकट की इसकी F10,
उसके बाद आपने यहाँ पर आना है। अब जो भी आपको यहाँ से साइज़ लेने हैं वो आप ले सकते हो। आप HDTV के लिए काम कर रहे हो, पाल यानी कि जो हमारा पाकिस्तान में जो टीवी का 4x3 वाला साइज़ होता है, नॉर्मल जो साइज़ होता है उसके लिए काम करो, ये आप पे डिपेंड कर रहा है। जैसे हमारा चैनल HD नहीं है तो हम पाल पे काम करते हैं 720x576, लेकिन अगर HD है तो आप HD पे यूज़ कर लो। अच्छा, अब इसमें भी साइजेज़ हैं। हो सकता है आप बहुत ही छोटे साइज़ हो आपके पास। मैं इतने छोटे साइज़ के भी ख़िलाफ़ हूँ और इतने बड़े फुल साइज़ के भी ख़िलाफ़ हूँ। मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली तौर पे ये साइज़ रखता हूँ, ये थोड़ा सा बीच का साइज़ है 960x540। बहुत ज़्यादा रेंडर टाइम भी कंज्यूम नहीं करता और आसानी से हो भी जाता है। और सॉरी, साइज़ भी हमें ज़रा अच्छा नज़र आता है कि हम चीज़ों को समझ सकते हैं। 960x540 वो मैं रिकॉर्डिंग यानी डाल दूंगा अभी। हाँ, ये रिकॉर्डिंग मैं आज अपलोड कर दूंगा, आराम से देखते हैं। अगेन वही बात, सबसे पहले तो हम ये चीज़ करते हैं, एक रेंडर निकालते हैं। ये वाले ऑप्शन की ऑटोमेटिक जाते हैं, मेरे पास नहीं आते। ये ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं आ रहा होगा, ये नहीं, ऊपर वाले, ये ऊपर वाले सारे आते हैं, ये आने चाहिए। हाँ, तुम वीरे पे काम कर रहे हो? अच्छा, मुझे दिखा देना, मैं भी लैपटॉप पे तुम्हारा देख लूँगा। अभी क्योंकि रिकॉर्डिंग में भी जा रहा है तो मैं ज़रा कंफ्यूजिंग हो जाएगा सबके लिए। बता रहा हूँ, शायद हो सकता है। ये मैं तुम्हें अलग से दिखा दूंगा। इंतहाई सब्र और तहम्मुल का काम है, सब्र। मैंने वो हाई रेजोल्यूशन जाके किया था इंटीरियर को, आधा घंटा लग गया। कम टाइम में निकला, आधा घंटा कम है। लाइट नहीं दिख रही, खाली एक ही लाइट। अभी लाइटें लगाओ, रिफ्लेक्शन अच्छी आएगी। अभी लाइटिंग अभी मजीद लाइट्स लगाओ, रिफ्लेक्शन ऑन करो, आराम से 2 घंटे में निकलेगा। ऐसा नहीं है, मैं आहिस्ते को फाइनल रेंडर तो हैवी निकलेगा, यू हैव नो अदर ऑप्शन। लेकिन क्या है कि बाकी उससे पहले जो होता है वो मैं आपको बताता रहता हूँ, पहले भी आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ कि कैसे काम करना है। काम करने का तरीक़ा आना चाहिए आपको। प्रोफेशनली हम लोग इसी तरीके से काम कर रहे होते हैं कि ऐसा थोड़ी कि 2-2 घंटे पे एक रेंडर निकालते हैं। टेक्निक्स होती हैं, लो क्वालिटी पे काम करते हैं, खुद ही आइडिया होता है काम करते करते यार कि कुछ टाइम बाद इस तरीके से हम ये वाले पैरामीटर बढ़ाएंगे तो ये सही हो जाएगा। अभी आ रहे हैं, आने दो। तुम लोगों ने देखा होगा इससे पहले जो मैंने तुम लोगों को लाइटिंग की क्लास कराई थी, सन वाली, लो क्वालिटी लो है ना, तो बाद में हाई हो जाएगी। अब मैं यहाँ थोड़ी हाई क्वालिटी करके 2 घंटे की पूरी क्लास निकाल दूँगा। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, इसको हम सेव करा लेते हैं। हो गया। अब हमने फाइल भी सेव करा ली कि खुदा ना खास्ता अगर कोई मसला हो तो हो जाए। आप दोनों बातें बंद करेंगे? नहीं, अभी ना पूछे, अभी टॉपिक पे चलने दें मुझे, इसके बाद मैं आपको बिल्कुल बता दूँगा, ठीक है? अभी वेट करो, क्योंकि अभी एक टॉपिक चल रहा है ना, बहुत हट जाऊँगा तब। हाँ बोलो। वो रेंडर मैंने, कोई बात नहीं, दोबारा आ जाएगा। एक और चीज़, यहाँ क्लिक करो, लास्ट फ्रेम आ गया रेंडर पर, ठीक है? अगर यहाँ क्लिक कर दूंगा तो री रेंडर होगा, री रेंडर नहीं करना, मुझे सिर्फ लास्ट फ्रेम देखना है, ये रहा, ठीक है? अच्छा, अब इसके ऊपर मटेरियल पे लगाते हैं बम। बम को भी तो देखें, बम से कैसा आ रहा है, फिर डिस्प्लेसमेंट करके देखेंगे। बल्कि मैं ऐसे ही रहने देता हूँ ताकि आप लोगों को सही से नज़र आए। ये बम्प है, ठीक है? बम्प में एग्जैक्टली बम्प का टेक्सचर लगाया, आउट किया, इसको थोड़ा सा ऊपर हाई कर दिया वैल्यू, यहाँ पे क्लिक किया, एक रीजन लिया ताकि हमारा रेंडर टाइम बचे और रेंडर कर दिया। सेव कराया,
कोई ख़ास फर्क नहीं आया। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना कि इनके लिए लाइटिंग का भी, अगर क्योंकि ये लाइटिंग ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट है तो इसमें ज़रा डेप्थ भी ज़रा सी वर्क करना पड़ेगा हमें, ठीक है। इतना कोई ख़ास आ नहीं रहा, और बम से वैसे भी हमने देखा है कि बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं आता है। इसको हमने ऑफ कर दिया, यहाँ पर राइट क्लिक किया, इसको क्लियर कर दिया, बम का हमने सिलसिला बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट पर, इसको सेलेक्ट किया, सिंपली वी-रे डिस्प्लेसमेंट मॉडिफायर लग गया ऊपर, ये लग गया। अब इसके बाद यहाँ पे क्लिक किया, डबल क्लिक किया, बिटमैप फीचर, ठीक है जी। अब डिफरेंट हमारे पास टेक्सचर्स हैं, हम इसके लिहाज से देखते हुए चलते हैं, ठीक है। सबसे अच्छी पहली चीज़ डेप्थ, ठीक है, ओपन किया, डेप्थ का लगा दिया इस पे टेक्सचर। डेप्थ वाले टेक्सचर को भी एक दफ़ा देखते हैं कैसा आ रहा है कैसा। ये हमारा डेप्थ वाला टेक्सचर है, ठीक है। देख रहे हो, ये लाइन्स हमारी ब्लैक है जो अपनी जगह पे स्टे करेंगी, ये लाइन ग्रे है जो थोड़ी ऊपर आएंगी। अब हम रेंडर निकालते हैं, वही रीजन पे रेंडर करेंगे, छोटा सा एरिया का। कोई ऐसा फर्क नहीं पता चल रहा, ठीक है। क्यों नहीं पता चल रहा? क्योंकि हमारा जो अमाउंट है वो बड़ा कम है। पहले तो हम अपने अमाउंट को बढ़ाते हैं, पहली चीज। इतना वादे पता नहीं चल रहा, फिर थोड़ा सा और बढ़ाया मैंने अपने अमाउंट को। सेव कराते हैं, कंपेयर कराते हैं पहले वाले से। फर्क आ रहा है, जूम में देखो थोड़ा सा आ रहा है, बहुत माइन्यूट लेवल पर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तुम लोग वहाँ पे देख रहे हो यार, मैं इसको ना एक काम करता हूँ, तुम लोग इस तरफ आओ, पहले बैठ जाओ सुकून से यहाँ पर, ठीक है भैया, अब आराम से देख लोगे। तो इसको जूम करते हैं किधर है? अच्छा, अभी